जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं कुलदीप अंकल का है। ये सत्संग हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंग फुल सत्संग है। सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती है, सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने और पूरा सुने। जैसे कि मैं हर सत्संग में आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग का मतलब ही सत्य का संग होता है, और जब हमें सत्संग सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है तो उस समय हमारी गुरुजी की कृपा, उनकी दृष्टि हमारे ऊपर होती है। संगत जी, सत्संग और साथ संगत उन्हीं लोगों को मिलता है जिस पे प्रभु की मेहर होती है, और हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम सभी गुरुजी की शरण में हैं, उनके चरण कमल में हैं, और गुरुजी हम पर वो मेहर कर रहे हैं, वो कृपा कर रहे हैं अपना सत्संग सुनवा के। सत्संग सुनने से और करने से दोनों का ही कल्याण होता है। ना जाने आपके सत्संग शेयर करने से किस संगत का क्या कल्याण होना है, वो गुरुजी जाने, और आपके सत्संग सुनने से आपके कितने दुख दर्द कष्ट और आपके बुरे कर्मों से आपको मुक्ति मिलेगी, ये भी गुरुजी जाने। वो परमात्मा हमारी हर भूलों को क्षमा करते हुए हमें गले लगाता है, लेकिन जाने अनजाने में हम कोई ना कोई भूल करते ही रहते हैं साथ संगत जी। इसीलिए संगत जी, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, सत्संग को सुनिए, ध्यान से सुनिए, पूरा सुनिए और अपनी ब्लेसिंग्स प्राप्त कीजिए। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिख कर आप हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज के नई जुड़ने वाले संगत है, उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चले। और सत्संग आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरु जी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी साथ संगत जी। संगत जी, मेरा नाम कुलदीप है और मैं गुरुजी का कोटि दान शुक्राना करता हूँ कि उनकी कृपा से मुझे ये सत्संग शेयर करने का मौका मिल रहा है। बहुत टाइम से मैं अपना ये शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहता था, पर संगत जी मैं सत्संग शेयर नहीं कर पा रहा था, लेकिन आज गुरुजी की कृपा से, गुरुजी की मेहर से मुझे सत्संग शेयर करने का मौका मिल रहा है। तो अनंतम शुक्राना करता हूँ गुरुजी महाराज का, और सारी संगत जी को जय गुरुजी बोलता हूँ। संगत जी, मैं गुरुजी के साथ 2020 में जुड़ा था, लॉकडाउन के टाइम पे, और मैंने सोचा नहीं था कि गुरुजी महाराज के दिव्य दर्शन पाके मैं इतना धन्य हो जाऊंगा। संगत जी, मैं कनाडा में रहता हूँ, और कनाडा में मेरी जॉब चली गई थी, और उसका रीज़न ये था संगत जी कि मैं थोड़ा सा डिप्रेशन में था, परेशानियों में चल रहा था, जिसकी वजह से मेरी जॉब जा चुकी थी। 2011 में संगत जी मेरी शादी हुई थी। मेरी वाइफ का नाम निशा था, और जब मेरी शादी हुई संगत जी, उसके 1 डेढ़ साल सब सही रहा, सब कुछ नॉर्मल रहा। फिर पता नहीं मेरी वाइफ को क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, मुझे नहीं पता संगत जी, और उसके बिहेवियर में बहुत ज़्यादा चेंजेस आने लग गए। इतने ज़्यादा चेंजेस आ गए कि मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर चेंजेस क्यों हो रहे हैं, क्या रीज़न क्या है। शादी होने के कुछ टाइम बाद हम इंडिया रहे, और उसके बाद संगत जी मैं कनाडा शिफ्ट हो गया, और मेरी जॉब कनाडा में लग गई थी शादी के बाद।
तो रीज़न समझ नहीं आ रहा था क्या रीज़न है, क्यों बिहेव में चेंजेस हो रहा है, क्या है? मैं अक्सर अपनी वाइफ़ से पूछता भी था, लेकिन कोई रिस्पॉन्स उसकी तरफ से आता नहीं था, ना वो ठीक से बात करती थी, ना ठीक से खाना-पीना था और उखड़ी-उखड़ी रहना। तो मैं अक्सर उसको बोला भी करता था, अगर तुम्हारा कनाडा में मन नहीं लगता है, तो हम इंडिया वापस लौट जाते हैं। और अगर मम्मी-पापा को मिस कर रहे हो, तो मैं इंडिया तुम्हें छोड़ आता हूँ। और ज़्यादा ही तुम्हें अगर यहाँ पे प्रॉब्लम है, तो इंडिया में मम्मी-पापा के पास रह लो, अपने मम्मी-पापा के पास रह लो या मेरे मदर-फादर के पास रह लो। किसी चीज़ को भी एक्सेप्ट करने को वो तैयार नहीं थी। हर छोटी-बड़ी चीज़ों में कमियाँ निकालना शुरू कर देना। और संगत जी, जितने भी मतलब सैलरी के पैसे आते थे, देखिए मैं अपने फैमिली का सिर्फ एक लौता ही लड़का हूँ, तो मेरा कर्तव्य मेरे पेरेंट्स की तरफ भी बनता है। जितना मैं अपनी वाइफ को प्रेम करता हूँ, उतना ही मैं अपनी फैमिली को भी करता हूँ। मेरी सिस्टर है जो कि दुबई में उसकी मैरिड हुई है। और ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल ही ओल्ड ख़यालातों का हूँ कि मेरी वाइफ़ की फ़ैमिली है तो मैं उनको सपोर्ट क्यों करूँ? मैं सबको सपोर्ट करता हूँ, चाहे उनकी फ़ैमिली की बात आती, चाहे मेरी फ़ैमिली की बात आती, तो मैं सबको ही सपोर्ट करता था। तो ये चीज़ें भी मेरी वाइफ़ को बिल्कुल पसंद नहीं थी। संगत जी, मेरे फ़ादर जो थे बहुत एजिड थे, 70 प्लस थे। तो मदर का, फ़ादर का जो भी खर्चा होता था वो ऑब्वियसली मुझे ही उठाना था। तो संगत जी, मैं कनाडा से उनको पेमेंट भी करता था कि भई आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। मैं चाहता था कि मेरे मदर फादर कनाडा में शिफ्ट हो जाएँ, क्योंकि मेरी जॉब वहीं थी। तो बस मदर और फादर नहीं चाहते थे कनाडा में शिफ्ट होना, वो यही चाहते थे कि हम इंडिया में ही रहें, क्योंकि इंडिया से उनकी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। मदर फादर इंडिया में ही मतलब परवरिश हुई है उनकी, तो वो नहीं चाहते थे कि इंडिया छोड़ें हम लोग। तो मेरे को भी एक मजबूरन ये समझ लीजिए संगत जी कि मेरी जॉब थी, तो इस वजह से मुझे वहाँ रहना पड़ रहा था कि मेरे को भी इंडिया बहुत मिस करता था मैं। वाइफ को अक्सर मैं पूछा करता था, बट कोई रिस्पॉन्स नहीं। मैं बहुत परेशान हो चुका था, मैं किससे ये बातें शेयर करूँ, किससे कहूँ? समझ नहीं आता था। मुझे कोई मदद, कोई हेल्प नहीं मुझे अपने पेरेंट्स की करने देती थी। हर चीज़ में टांग अड़ाना है कि इतने पैसे क्यों देने हैं? फादर को शुगर था, उनकी मेडिसिन्स का खर्चा देता था, क्यों देना है, किस लिए देना है? अरे भई, इतना सब कुछ कहाँ संगत जी कोई आदमी बर्दाश्त कर पाएगा जो मैं झेलता था। सुबह ऑफ़िस के लिए लंच नहीं बनाना, मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने मेड भी रखी उसकी सहूलियत के हिसाब से कि उसको प्रॉब्लम ना हो। और संगत जी, मैंने उसको अपना कार्ड भी दे रखा था कि भई दिन में तुम्हें कोई शॉपिंग करनी है, तुम मुझसे नहीं कह पाती, तुम्हें जो खरीदना वो खरीद लो। सब कुछ मैंने उसको कर रखा था। बट उसने मुझे इतना बड़ा चीट किया, इतना बड़ा धोखा दिया कि मैं आपको बता नहीं सकता संगत जी कि अगर शायद गुरुजी महाराज नहीं होते तो मैं इन सब चीज़ों से बाहर नहीं निकल पाता। मैं बिल्कुल डिप्रेशन में जा चुका था। मदर फादर से मैं ये चीज़ें शेयर नहीं करना चाहता था कि मैं उनको और परेशान करूं। तो मेरे से जो बड़ी सिस्टर हैं, अधिकतर उनसे मैं बातें शेयर करता था। और उनको कहीं न कहीं ये लगता था कि शायद अभी नई-नई शादी हुई है, तो हो सकता है कि भई एडजस्ट करने में प्रॉब्लम हो रही हो। बट संगत जी, 1 डेढ़ साल बहुत अच्छा सफ़र मेरा मेरी वाइफ़ का रहा। अचानक से ऐसा क्या हो गया जो मतलब अब एडजस्ट कैसे, मतलब या तो एडजस्ट बंदा शुरू में ही नहीं कर पाता या फिर शुरू में कर लेता है। तो यहाँ तो ऐसा कुछ था भी नहीं। 1 डेढ़ साल तो बहुत एडजस्ट अच्छे से किया उन्होंने, बाकी फिर मुझे समझ से बाहर था संगत जी। संगत जी, दिन पर दिन चीज़ें बिगड़ती चली जा रही थी। इतनी बिगड़ती चली जा रही थी कि बहुत ज़्यादा बिगड़ती चली जा रही थी। संगत जी, शब्दों का भी गलत यूज़ करने लग गई मेरी वाइफ़। और मैं नहीं चाहता था कि मैं उनका कोई रिप्लाई करूँ, और मैं नहीं चाहता था कि मैं उनके पेरेंट्स तक ये बात पहुँचाऊँ। तो मैं ये सब चीज़ें नहीं बर्दाश्त कर पाता था, नहीं किसी को बोल पाता था, अपनी सिस्टर से शेयर करता था। तो मेरी सिस्टर बस एक ही चीज़ कहती थी कि भई अ, घर बिगाड़ने से कुछ नहीं होगा, अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो इंडिया शिफ्ट हो जाओ।
तो मैंने कहा इंडिया भी नहीं जाना चाहती है, कनाडा में भी नहीं रहना चाहती, भाई मैं करूँ तो करूँ क्या, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो संगत जी 2016 में मेरी वाइफ ने मुझे डिवोर्स के लिए बोला कि मुझे आपसे डिवोर्स चाहिए, मैं आपके साथ नहीं रह सकती। संगत जी मेरी दुनिया बिल्कुल तहस नहस हो गई। पहले तो मेरे को हंसी मजाक लगा, मैं और एडजस्ट करने को तैयार हो गया था, और मैं चोरी छुपे अपनी फैमिली को पैसे भेजने लगा। लेकिन बहुत ज़्यादा होने के बाद संगत जी 2017 में फाइनली हम लोग अलग हो गए। संगत जी रीज़न क्या था क्या नहीं मुझे आज तक नहीं पता चला। मेरा जितना भी बैंक बैलेंस था, जितने भी मेरे कार्ड में पैसे थे, सब वो ले गई। और संगत जी डिवोर्स हम लोगों का हुआ और वो अलग हो गई, मैं अलग हो गया। मतलब मुझे समझ नहीं आया कि इस बीच क्या हुआ, किस लिए हुआ, क्यों हुआ, मुझे कुछ नहीं पता और ना ही मैं जानना चाहता। मैं गुरुजी से जुड़ने के बाद मैंने आज तक गुरुजी से इस चीज़ के लिए कोई डिस्कशन नहीं किया कि गुरुजी मेरी लाइफ में ऐसा क्यों हुआ, किस लिए हुआ। नहीं, मैंने गुरुजी से कोई भी क्वेश्चंस नहीं करा और ना ही मैं उसका आंसर चाहता हूँ। मैं गुरुजी से जुड़ने के बाद बस मेरे को यही महसूस हुआ, शायद गुरुजी ने मुझे यही सिखाया, जो हमारे लिए अच्छा नहीं होता है उसे गुरुजी महाराज हमसे दूर कर देते हैं, और जो हमारे लिए बेस्ट होता है, जो हमारे लिए अच्छा होता है, उसे गुरुजी हमारे पास लाते हैं। संगत जी इतनी सारी चीजें होने के बाद मैं उस टाइम बहुत डिप्रेशन में चला गया था, और वो टेंशन की वजह से मैं अपने किसी भी काम में कोई भी ध्यान नहीं दे पा रहा था, कोई भी फोकस मेरा नहीं था। ये समझ लीजिए सब कुछ, एक चीज, एक घड़ी होती है ना, वो थम सी गई थी, वो समय थम गया था मेरे लिए, और मैं अकेला महसूस कर रहा था। मेरे फादर ने, मेरी मदर ने मुझे इंडिया वापस बुलाया, और संगत जी मैं इंडिया वापस गया। इंडिया जाने के बाद मैं बहुत उदास रहता था, परेशान रहता था, नींद नहीं आती थी, नींद की गोलियां लेता था। तब मेरी एक मौसी है जिन्होंने मेरी मदर को गुरुजी के बारे में बताया, और मेरी मदर को उन्होंने कहा कि तुम कुलदीप को गुरुजी के दरबार लेके जाओ, वहाँ माथा टिका के आओ, सब ठीक हो जाएगा। जो बुरा समय इसकी लाइफ में आया है उसे गुरुजी दूर कर देंगे। मेरी मदर ने मुझसे ये बात डिस्कस करी। मैंने अपनी मदर को मना किया कि मैं नहीं जाना चाहता, मुझे बस एकांत में पड़े रहने दो। मैंने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया था संगत जी, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। ऐसा लग रहा था कि मेरी सारी लाइफ अब खत्म हो चुकी है, मेरा इस दुनिया में कोई काम नहीं है। लेकिन नहीं संगत जी, यहाँ हम गलती कर जाते हैं। हम किसके लिए रोते हैं? इंसान के लिए जो हमें धोखा देता है, जो हमें चीट करता है। परमात्मा की आँखों में हमारे लिए इतना प्रेम होता है, लेकिन हम उसके लिए एक आंसू नहीं बहाते हैं। ये चीज़ मुझे गुरुजी से जुड़ने के बाद समझ आई। मदर ने, मौसी ने, फादर ने बहुत प्रेशर दिया। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं गुरुजी के दरबार जाऊँगा। मैं गुरुजी के दरबार गया, मैंने वहाँ बहुत सारी संगत देखी। छोटे, बड़े, अमीर, गरीब सब प्रकार की संगत देखी, और सबके चेहरों पे मुस्कान, वो तेज देखा मैंने वहाँ पे। सबके मुख से सिर्फ एक ही चीज़ निकल रही थी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आप मिल गए तो सब कुछ मिल गया। बहुत सारी संगतों के मुख से मैंने ये सुना। उस समय मुझे समझ आया कि मैं किसके लिए परेशान हो रहा हूँ। एक मुर्दे इंसान के लिए जो मुझे नोच के खाने को तैयार है, जिसने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया, जिसने मेरे पीठ पे खंजर सीधे छाती पे डाल दिया, मैं उनके लिए क्यों परेशान हो रहा हूँ। और संगत जी उसके बाद मैं गुरुजी के दरबार गया, मुझे बड़ी शांति मिली, सुकून मिला वहाँ संगतों को देख के। गुरुजी ने मुझे ये सिखा दिया कि मैं तेरे नाल हूँ, मैं तुझसे दूर नहीं हूँ, मैं तेरे अंग संग हूँ। गुरुजी के साथ वो पहला कनेक्शन, वो पहली जर्नी मुझे आज भी याद है संगत जी, कि गुरुजी ने मुझे
एकदम बिल्कुल थाम लिया। मुझे बड़ा अच्छा लगा संगत जी, ऐसी गुरुजी के साथ जर्नी मेरी चलती रही। 2020 से लेके अब तक गुरुजी ने मुझे संभाला हुआ है, थामा हुआ है। उस बुरे वक्त से गुरुजी ने कब मुझे बाहर निकाल दिया मुझे पता भी नहीं चला साथ संगत जी। गुरुजी ने मुझे वो सारी चीजें सिखाई, वो सारी चीजें बताई जिसके बारे में मुझे अभी तक किसी ने नहीं बताई। संगत जी, हमारा जो मार्गदर्शन करते हैं वो गुरुजी करते हैं, जो हमें सही रास्ता दिखाते हैं वो गुरुजी दिखाते हैं। हम चाहे कितना भी भटक लें, लेकिन जब तक गुरुजी हमारा हाथ पकड़ के चला नहीं देते, तब तक हम सही रास्ते पे कभी नहीं आ सकते। मुझे समझ आया, गुरुजी ने धीरे 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 मेरी सारी चिंताएं दूर करी, सारा सोचना खत्म करा। सिर्फ मुख से अब यही निकलता आया, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं समझ चुका था कि गुरुजी ने सत्संग के माध्यम से मुझे ये बता दिया, जो तुम्हारे लिए सही नहीं होता है उसे मैं दूर कर देता हूँ, जो सही होगा वही तुम्हें मिलेगा। तो मैं इसके लिए गुरुजी का तहे दिल से शुक्राना करता हूँ और यही अरदास करता हूँ कि गुरुजी महाराज ऐसे ही अपने चरण कमलों से लगाए रखना, जुड़े रखना। संगत जी, हम कभी ना कभी चलते फिरते सच्चे दिल से भी उस परमात्मा को याद कर लेते हैं ना, तो वो दोनों बाहें फैला के हमें गले लगाने को तैयार हो जाता है। लेकिन हम चाहे दिल खोल के, सीना फाड़ के इंसान को याद करें, वो हमारी मदद के लिए, वो हमारे लिए कभी नहीं आता है। मैंने क्या कुछ नहीं किया संगत जी, अपनी वाइफ को लेके क्या कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी वो थी तो इंसान ही ना, इंसान होने के साथ उसने ऐसा व्यवहार किया। वो परमात्मा हमारी भूलों को माफ करते हुए हमें गले लगा रहा है। शुक्राना गुरुजी, आपने अपनी रजा में राजी रहना सिखा दिया। मेरा डेली का रूटीन है संगत जी, इस समय मैं कनाडा में हूँ। वापस गुरुजी ने हिम्मत दिया, हौसला दिया और सही रास्ते पे चलने की एक मार्ग मेरा तैयार किया। मैं वापस से दिल्ली से कनाडा शिफ्ट हुआ। मैंने अपना वापस से ज्वाइन किया कंपनी में। उसके बाद संगत जी, आज गुरुजी की कृपा से जीवन आनंदमय मंगलमय है मेरा। मेरे को अब किसी चीज की जरूरत नहीं है, बस ऐसा लगता है कि मैं, मेरे गुरुजी। संगत जी, शुक्राना गुरुजी का। अकेला होने का कभी फील नहीं कर पाता मैं। पहले मुझे वो चीजें काटती थी, दौड़ती थी, वो यादें दौड़ती थी, लेकिन नहीं, अब नहीं संगत जी। अब घर जाऊंगा तो मेरे गुरुजी बैठे हैं, ऑफिस जाऊंगा तो मैं अपने गुरुजी को बाय करके आऊंगा, ऑफिस से जाऊंगा तो गुरुजी को साथ लेके जाऊंगा। तो ये सब चीजें गुरुजी ने मेरे जीवन में डाली। शुक्राना गुरुजी। और मुझे विश्वास है संगत जी, आगे जो भी गुरुजी महाराज ने सोचा होगा वो बेस्ट ही सोचा होगा। मैंने सब उनके ऊपर छोड़ दिया है, सब कुछ टोटल सरेंडर। अच्छा है, बुरा है, सब गुरुजी महाराज देखेंगे। मेरी जिंदगी की भागदौड़ ही गुरुजी के हाथ में है, तो फिर मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। सब गुरुजी मेरा करने वाले हैं, बस मैं तो उनका एक छोटा सा दास हूँ और यही अरदास करता हूँ कि मैं बच्चा हूँ, ऐसे ही चरणों से लगाना, दूर मत होना। शुक्राना गुरुजी, बस यही वाणी को विराम देता हूँ। जय गुरुजी।